हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो हमारे भारत से रिलेटेड है। जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत है, इसका और अन्य नाम कई है जैसे कि आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। अक्षांशीय विस्तार हमारे देश का है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मतलब समझ गए ना, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार। इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसका मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। यही है जो कि कहाँ पे है? इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। जब ग्रीनविच में 12 बजेगा तो हमारे देश में 5:30 बजेगा, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ये उत्तर से दक्षिण का है, और तथा चौड़ाई इसका पूर्व से पश्चिम है 2933। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे देश का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम में पूछे तो 2933 किलोमीटर है। इसका स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर बोलेंगे इसका स्थलीय सीमा का विस्तार है। जलीय सीमा का विस्तार इसका 7,516.6 किलोमीटर है। जलवायु, यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। हमारे देश की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हमारे देश की जलवायु कैसी जलवायु है, तो हमारे देश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना आता है हमारे देश? तो 2.4% आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछे तो, अगर वही जनसंख्या आपके हिसाब से पूछे कि विश्व के कुल जनसंख्या का हमारा भारत कितना है, तो 17.4% है। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो 2.4%, और अगर जनसंख्या में पूछे तो 17.4% आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कितने आते हैं? तो 17। राज्यों की संख्या, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि अभी हेरफेर हुआ है तो याद रखना है कि देश में कितना राज्य है? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ज्यामितीय आकार, हमारे देश की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? तो चतुष्कोणीय, याद रखना है। हमारे देश में तेल शोधन शालाओं की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया है कि तेल शोधन शालाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो 266 है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो 266 है। हमारे देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है कि हमारे देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है भारत का? तो याद रखना है दोस्तों, हाथी है। हाथी है राष्ट्रीय विरासत पशु। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध याद रखना है टिहरी बांध। ऊंचा तो टिहरी, उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। और किस नदी पर है? तो भागीरथी व भिलंगना नदी पर है। यानी कि टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पर उत्तराखंड राज्य में है। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाएगा कि जो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में।
और किस नदी पर? तो भागीरथी व भिलंगना नदी पर है। सबसे लंबा बांध आवाज आता है। ये तो ऊंचा बांध का बात था, टिहरी बांध। अब लंबा बांध में आ जाइए। तो सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड याद रखना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। और पूछे अगर कौन सी नदी पर है, तो ये महानदी पर है। सबसे ऊंचा बांध पूछे टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 सबसे लंबा राजमार्ग है। वाराणसी से लेकर कहाँ से जाता है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबा राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, याद रखना है। अब आ जाएगा सबसे लंबा सेतु। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे लंबा सेतु कौन सा है दोस्तों? तो भूपेन हजारिका सेतु सबसे लंबा सेतु है। इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले गांधी सेतु था। तो कई बार एग्जाम में अगर ऑप्शन दे दे तो हमको भूल नहीं करना है, याद रखना है कि भूपेन हजारिका सबसे लंबा सेतु है, जो कि ढोला सदिया सेतु इसका नाम एक और है। भूपेन हजारिका सेतु भी दे तो भी मारेंगे, ठीक, और अगर ढोला सदिया दे दे तो इस पे भी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका 2 नाम है, याद रखना है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर किया गया है। यानी कि भूपेन हजारिका का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी सहायक नदी लोहित पर किया गया है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के मध्य 24/7 संपर्क को सुनिश्चित करेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई अब देख लेते हैं कितना है। तो इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि भूपेन हजारिका या फिर ढोला सदिया सेतु का लंबाई कितना है दोस्तों, तो 9.15 किलोमीटर है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे एग्जाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, जो किस राज्य में है? तो ये जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 याद रखना है। चेनानी राष्ट्रीय सुरंग जो है वो सबसे लंबी सुरंग है और जम्मू और श्रीनगर उनको जोड़ती है, और यह NH44 में है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे भारत के मानचित्र को। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स।